अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की बड़ी अहम खबरें हैं, टॉप 2 न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करें तो बताएंगे आपको नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज हो चुका है। ये शादी कितनी देर जारी रहेगी, दुल्हा कौन है, ताल्लुक कहाँ से है, पहला फंक्शन जिसकी उन्होंने खुद तस्दीक की है वो कहाँ पर हुआ और बाकी के फंक्शंस कहाँ पर होने वाले हैं। शादी के हवाले से बहुत अंदरूनी और दिलचस्प मामला जो है उन पर बात करेंगे। और आज की अगर दूसरी खबर की बात करें तो आपको बताएंगे इफ़्फ़त उमर के हवाले से बड़ी ही बेशर्म बात कर दी है, लेकिन अब बात क्या है वो आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी नीलम मुनीर की। नीलम मुनीर की शादी की अफवाहें 2024 में ही शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नीलम मुनीर जनाब शादी करने जा रही हैं। इवन एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका लंदन से ताल्लुक है, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर इस चीज़ की जनाब तस्दीक की थी कि नीलम मुनीर दिसंबर में 2024 के लास्ट पर शादी कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और फिर लास्ट रिसेंटली जब उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की थी तो नीलम मुनीर से पूछा गया था कि क्या वाकई आपकी शादी से मुताल्लिक जो खबरें थी उनमें कोई सदाकत थी या फिर नहीं, जबकि नीलम मुनीर ने उस पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि मैं तो नहीं शादी करने वाली, ये तो सब फजूल बातें और अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं और फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं। जब नीलम मुनीर ने एक तरफ जनाब इस चीज़ की तरदीद कर दी उन खबरों की कि मेरी कोई शादी होने वाली नहीं, आप लोगों ने जो सुना वो गलत सुना, तो वहीं पर दूसरी जानिब उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपनी माइयों की तस्वीर और वीडियोस पोस्ट करते हुए इस चीज़ की तस्दीक कर दी कि उनकी शादी की तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। जनाब, ये कोई फ़ोटो शूट नहीं जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये नीलम मुनीर की माइयों की हैं, जिसमें आपको अगर तस्दीक करूं तो ये तस्वीर जिसमें आप उनकी वालिदा को उनके साथ देख सकते हैं, ये इस चीज़ का सबूत है कि नीलम मुनीर के फंक्शंस जो हैं उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और नीलम मुनीर खुद भी इस चीज़ की तस्दीक कर चुकी हैं। अब माजी में 2024 के अंदर ये बातें हो रही थी कि नीलम मुनीर की शादी जो है वो दुबई में होगी। तो आपको बताएं कि फिलहाल जो उनका माइयों का फंक्शन है वो कराची में हुआ है और उन्होंने कराची में तो कर लिया है। अभी इस बात से मुताल्लिक जो है सिर्फ एक ख्याल कहा जा रहा है, मीडिया की जानिब से इस बात का एक कहा जा रहा है कि इनके फंक्शंस जो हैं वो एक हफ्ता तकरीबन चलेंगे और उसमें कुछ फंक्शंस इनके पाकिस्तान में होंगे, जबकि कुछ इनके जो फंक्शंस हैं वो दुबई में भी होने के इम्कानात हैं। अगर बात करें इनके होने वाले शोहर की, उन्होंने नाम की तस्दीक तो नहीं की और ना ही फैमिली ने इस चीज़ के ऊपर कोई भी इस चीज़ के ऊपर से पर्दा उठाया है, लेकिन हाँ उस शख्स का ताल्लुक जो है वो दुबई से ही बताया जा रहा है। एक कारोबारी शख्सियत है जिनसे नीलम मुनीर जो है वो पसंद की शादी कर रही हैं। जी हाँ, नीलम मुनीर ने एक कारोबारी शख्सियत जिनका ताल्लुक दुबई से है उनसे शादी करने का फैसला कर लिया है। फिर फाइनली इंशाल्लाह जैसे ही शादी की तकरीबात आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली आपको नीलम मुनीर का दुल्हा भी दिखाएंगे। तो चलिए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इफ़्फ़त उमर की। इफ़्फ़त उमर के बारे में आप लोगों को क्या कहना। हमारी बड़ी सीनियर अदाकारा, सीनियर एक्ट्रेस, मॉडलिंग में भी रह चुकी हैं, बहुत अच्छी होस्ट भी हैं। हाल ही में जनाब एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत करती हैं जहां पर दिलचस्प बातें करती हैं, दिलचस्प ज़िंदगी के मामलात पर खुलकर बातें करती हैं, बड़ी ही बेबाक हैं जनाब। उसमें वो इंकशाफ करती हैं कि जैसे तमाम लड़कियों के अफेयर्स होते हैं, मेरे भी बहुत सारे अफेयर्स रहे। जी हाँ, इसी के साथ वो कहती हैं कि अफेयर्स क्योंकि मशहूर शख्सियात के साथ नहीं थे इसलिए कभी सामने नहीं आ सके। अब मैं क्या करूं अगर सामने नहीं आए तो। साथ में जनाब वो मजीद बताती हैं कि सहेली के हमरा अपने शोहर उमर से मुलाकात हुई, उमर के साथ रिलेशनशिप में रहना शुरू हो गई। यानी कि रिलेशनशिप मतलब अब मैं इसको क्या कहूँ, मतलब मुबैना तौर पर उनसे बातचीत होना शुरू हो गई होगी। तो फिर उसके बाद जनाब वो कहती हैं कि मेरी सहेली ने जब हम दोनों का पैचअप करवा दिया, हमारा टांका फिट करवा दिया, तो उसके बाद जनाब वो कहती हैं कि मैंने जो मेरे शौहर हैं उन पर दबाव डाला कि आप मुझसे अब शादी कर लें और फिर इनकी बिलाखिर शादी हो गई फैमिली की मर्जी से। उसके साथ ही साथ आपको बताएं कि मॉडलिंग के हवाले से उनसे पूछा गया कि आप मॉडलिंग में कैसी आई, जिस पर भी उन्होंने एक बड़ा ही मुतनाज़ किस्म का जवाब दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि वालिदा उन दिनों थाईलैंड गई हुई थी, मैं ज़ेरे तालीम थी, एक सहाफ़ी ने मेरी तस्वीर खींच ली, रंगीन सफ़े पर तस्वीर आ गई अखबार के और मुझे बहुत सारी ऑफर्स आना शुरू हुई। वालिदा क्योंकि थाईलैंड गई हुई थी तो बग़ैर इजाज़त वालिदा की मॉडलिंग स्टार्ट कर दी और सहेलियों के साथ जाकर शूट्स भी करवाती रही। कितनी अच्छी बेटी है माशाल्लाह से। ये तो नहीं कहूँगी अल्लाह ताला सबको ऐसी बेटी दें। आप
चलो छोटो मिट्टी पाओ, आगे चलते हैं जनाब। उसके बाद वो कहती हैं कि ये है मेरी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती। सियासत में भी ख़वातीन की अक्सरियत होनी चाहिए, ताकि वो सियासत पे ज़रूरी नहीं कि इमरान खान जो हैं उनसे ही सियासत चलनी है। इमरान खान के सख्त खिलाफ हूँ और इमरान खान जैसी सोच रखने वालों के भी सख्त खिलाफ हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं नून लीगी वालों पर तनकीद नहीं करती, बल्कि मैं नून लीगियों पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद करती हूँ, करती रहूँगी। साथ में आपको बताऊँगी कि इफ़्फ़त उमर जो है वो अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हैं, जिस पर वो ख़वातीन को माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरबियत दे रही हैं और ऐसी ऐसी बेहुदा किस्म की चीज़ें उनको सिखा रही हैं उस पर कि तो बस तगफ़ार, जैसा कि आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। शर्म आती है कि मैं तो अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती जो वो ख़वातीन को वहाँ पर बैठकर सिखा रही हैं कि आप ये करेंगी तो फिर आप खूबसूरत लगेंगी। तो बाकी फ़ैसला आप लोगों का, क्या कहना चाहेंगे नीलम मुनीर के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे इफ़्फ़त उमर के हवाले से, आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।